दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगस्त 2020 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जिनके कि किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह प्रश्नोत्तर स्वरूप में है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी में अपने समर्थ कार्यक्रम के जरिए देश भर में 6 लाख से अधिक विक्रेताओं को ऑनलाइन मंच पर लाने की योजना बनाई है? उत्तर है फ्लिपकार्ट ने। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध लोक संगीत से था। प्रश्न 3 है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है? तो उन्होंने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है, क्योंकि इसी दिन 3 तलाक पर फैसला आया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने बांग्लादेश में नए बिजली संयंत्र के लिए जापानी यूटिलिटी जेरा के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह रिलायंस पावर ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता रसिया के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परिचालन शुरू किया है? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात ने। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम बराकाह रखा गया है। इसका नाम बराकाह रखा गया है। यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया के प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे के रक्त में किस धातु की अधिकता पाई गई है? उत्तर है सीसा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही एक आधुनिक तकनीक ईविन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर है टीकाकरण से। अगला प्रश्न है, थेंजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह परियोजना मिजोरम राज्य में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लैब किसके द्वारा विकसित किया गया? उत्तर है IISc बंगलुरु या भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक नीति 2020 जारी की है? तो उत्तर है गुजरात राज्य ने। 12वां प्रश्न है, RBI ने शशिधर जगदीशन को किस बैंक का CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? उत्तर है HDFC बैंक का। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, देश की पहली किसान पार्सल ट्रेन किन 2 राज्यों के मध्य शुरू की जा रही है? उत्तर है महाराष्ट्र और बिहार के मध्य में। यह महाराष्ट्र के देवलाली तथा बिहार के दानापुर स्टेशनों के मध्य चलाई जाएगी। 15वां प्रश्न है, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? उत्तर है 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार किस केंद्र शासित क्षेत्र में पनडुब्बी कनेक्टिविटी केबल का उद्घाटन करने जा रही है? उत्तर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। यह सेवा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खगोलीय पिंड के बाहरी वातावरण के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को पहली बार मापा गया है? उत्तर है सूर्य के। 18वां प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए कितने लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है? इसका उत्तर है 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 19वां प्रश्न है, FSSAI को अमेरिका स्थित किस संस्था द्वारा फूड सिस्टम विजन प्राइज के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट की सूची में चुना गया है? उत्तर है रॉकफेलर फाउंडेशन को। 20वां प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार 1944 से अब तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है कर्नाटक के हुगली शहर में। अगला प्रश्न है, हाल में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है।
अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 24वां प्रश्न है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची में दुनिया के शीर्ष 200 कंपनियों में भारत की किस कंपनी ने अपनी जगह बनाई है? तो इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जिसका विश्व रैंकिंग में 96वां यानी कि 96वां स्थान है। 25वां प्रश्न है, एफएसएसआई ने सरकारी स्कूल के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो यह है 50 मीटर के दायरे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला सीनेटर को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2020 के लिए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक सीनेटर कमला हैरिस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए वर्ल्ड जीडीपी वीमेंस कनेक्ट चैलेंज शुरू करने की बात कही है? उत्तर है रिलायंस फाउंडेशन ने। अट्ठाईसवां प्रश्न है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह है गोवा में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में एलिफेंट नॉट कम्युनिटीज रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो यह है रिपोर्ट वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी की गई है। 30वां प्रश्न है, हाल ही में इजरायल द्वारा किस नाम से मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? तो यह परीक्षण एरो 2 नाम से किया गया है। 31वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 17 लाख पात्र परिवारों को प्रति माह 830 रुपये आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मूल निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना की गई है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक सरकार के द्वारा। यह मूल रूप से दवाओं के मूल्य नियंत्रण से संबंधित है। 33वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में ये क्वेश्चन हम फिर से देखेंगे। चौंतीसवां प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत गूगल ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क में IUCN के रेड लिस्ट में 70 साल पहले विलुप्त मान ली गई गिलहरी की एक प्रजाति फिर से देखी गई है। इस प्रजाति का क्या नाम है? तो यह है वुल्ली फ्लाइंग गिलहरी। 36वां प्रश्न है, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो यह है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य नामक पोषण पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 38वां प्रश्न है, हाल ही में पंडित जसराज, जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, गायन शैली के किस घराने से संबंधित हैं? तो यह है मेवात घराने से संबंधित थे। 40 अगला प्रश्न है, हाल ही में ARII अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग 2020 जारी की गई।
इसमें किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी मुंबई और आईआईटी अहमदाबाद दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। 40वां प्रश्न है, हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को अशोक लवासा के स्थान पर नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, क्योंकि अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। 41वां प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की कंपनी सेस्टोडील के साथ भागीदारी की है? तो यह कंपनी नेपाल की है। 42वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया गया? तो यह श्रीलंका में तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अश्विनी भाटिया को एसबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 44वां प्रश्न है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का किस बीमा कंपनी के साथ विलय किया जा रहा है? तो इसका विलय भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया जा रहा है। 45वां प्रश्न है, अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को मजबूत करने के लिए किसे आनंद महिंद्रा के साथ लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया जा रहा है? तो यह अवार्ड आनंद महिंद्रा के साथ एडोब के अध्यक्ष और सीईओ शांतनु नारायण को दिया जा रहा है। 46वां प्रश्न है, हाल ही में कितने रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है? तो यह 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। पहले इसकी सीमा 20 लाख रुपए थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की है? तो यह बैठक पहली बार उज्बेकिस्तान के साथ की गई है। अगला प्रश्न है, एपिडा ने किनके साथ कृषि से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एएफसी इंडिया लिमिटेड तथा नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एपिडा ने यह समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लौरा नामक समुद्री तूफान खबरों में है, इससे किस देश के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका है? तो लौरा से सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका संयुक्त राज्य अमेरिका को है। भारत का सबसे लंबा नदी क्रॉसिंग रोपवे किस राज्य में बनाया गया है? तो यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? यह असम में बढ़ा दिया गया है। 6 महीने पहले भी इसे 6 माह के लिए बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, बावनवां प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए हनी मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसकी पहल की गई है। 53वां प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर किस नाम से शुरू किया है? तो यह केरल के नाम से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यूपीआई में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 5G पर ब्रिक्स इनोवेशन बेस स्थापित करने की बात कही है?
ये बात चाइना ने कही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध टेबल टेनिस से है। 57 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने काला सागर के तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज करने में सफलता प्राप्त की है? यह तुर्की ने प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, Picodi.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार प्रतिमाह औसत वेतन के मामले में 106 देशों के बीच भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को 72वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार योजना किस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है? तो यह परियोजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई है। 61वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किस क्षेत्र में 3 बांस क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में, कंफ्यूज मत होइएगा, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थापित की गई है। हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड में कौन से 2 देश संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं? तो यह पहली बार यह प्रतियोगिता ऑनलाइन खेली गई थी, जिसमें भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। लास्ट प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो सेवा की शुरुआत की गई है। यह सेवा किन 2 राज्यों के मध्य आरंभ की गई है? तो यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच आरंभ की गई है। यह सेवा मंगलुरु में नीलमंगला और महाराष्ट्र के बेल नामक स्टेशनों के बीच आरंभ की गई है। ये थे अगस्त महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि किसी भी परीक्षा में इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद।